adjectives, rules and uses. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रूल्स और यूजेस देखेंगे एडजेक्टिव के। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार इस मॉर्निंग, और आई होप कि आप सभी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अपनी इन ऑनलाइन क्लासेस को। और मैं ये भी चाहता हूं कि आप इस क्लास को इतना एंजॉय करो कि आपको ये चीज समझ में आए कि हमने अपने टाइम का पूरा सदुपयोग किया है इन लॉकडाउन के दौरान। ये चीज आपके साथ होनी चाहिए। सो विद दिस होप लेट्स स्टार्ट रूल्स एंड यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। हाउ कैन वी इंप्लीमेंट these रूल्स एंड यूजेस in our sentences? Suppose if you are facing some sentences, some examples, some questions in your paper, then how can you solve it? Okay, so look at here. I will discuss at very first about little, a little and the little. स्टूडेंट्स, इसको समझना बहुत ही आसान है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल नहीं पूछा जाता। इस पर्पस से भी ग्रामर का पार्ट तो है ही, नो प्रॉब्लम, ये आपसे बनना चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल में से कोई भी पूछा ना जाता हो। इनमें से कोई एक आपके लिए डेफिनेटली पूछा ही जाता है। तो इसलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं लिटिल का यूज कहां करेंगे, अ लिटिल का यूज करेंगे, द लिटिल का यूज करेंगे, कहां करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लें, तीनों दिखते तो सेम ही हैं, बस ये विदाउट आर्टिकल है, इसमें ए आर्टिकल का प्रयोग है, इसमें द आर्टिकल का प्रयोग है। हम जानते हैं कि ए जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है और द डेफिनिट आर्टिकल है। जब किसी भी नाउन से पहले द यानी कि डेफिनिट आर्टिकल लग जाता है तो जरूर वहां पर कुछ डेफिनिट बातें होती हैं, है ना। तो इनके नाम के अकॉर्डिंग इनके काम भी रहते हैं, आपको कहीं अलग से कुछ करने या सोचने की जरूरत नहीं है। लिटिल का मतलब सबसे पहले आप समझ लें, बिकॉज हिंदी इज अवर मदर टंग। तो जब तक हम लोग मदर टंग में बात ना करें तो इट मे बी सम, it created some problems with us. So let us start with little. What is the means of little? Little means एक तो होता है जब आप जनरली यूज करते हो तो इसका मतलब हम देखते हैं छोटा, जैसे हम कहते हैं लिटिल बॉय, छोटा लड़का, है ना, लिटिल बेबी, सिंपल, लिटिल प्लांट, है ना। तो एक लिटिल का मतलब छोटा होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर एडजेक्टिव के टर्म में देखते हैं, ध्यान दीजिए, ग्रामर पर्पस से देखते हैं, तो लिटिल का मतलब होता है हार्डली समथिंग। लिटिल का मतलब क्या होता है? हार्डली समथिंग, बहुत मुश्किल से कुछ। हम इसे कह सकते हैं कुछ नहीं अथवा न के बराबर। क्या कहेंगे? न के बराबर। जब भी हम लिटिल का यूज करेंगे तो इट मीन्स होता है हार्डली समथिंग। कोई भी चीज बहुत मुश्किल से हो तो हम वहां पर लिटिल का प्रयोग करेंगे। मतलब ये कि वह हो ही ना, न के बराबर हो। हिंदी में हमने क्या लिखा? न के बराबर। अगर कोई भी चीज न के बराबर है तो वहां पर हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। ये भी जान लेते हैं कि काउंटेबल के साथ यूज होगा या फिर अनकाउंटेबल के साथ। तो ध्यान दें, जब हम पहली चीज तो जब न के बराबर की बात करते हैं तो एक चीज आपको यहां से निकल के आती है कि यह हमेशा नेगेटिव होगा। इट मींस this adjective little gives the negative sense in a sentence. Although little does not take not with it, but it gives negative meaning. Okay? not हम इसके साथ नहीं लगा सकते। Even little का मतलब ही होता है ना के बराबर, है ना। बहुत मुश्किल से कोई चीज, मतलब वो ना के बराबर ही होती है। एकदम से तो हम नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन वो ना के बराबर है, मतलब
है ना, कुछ भी नहीं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ये नेगेटिव सेंस देगा। फिर किसके साथ यूज करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, लिटिल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा। यानी कि आप कह सकते हैं लिटिल मनी, मनी हमेशा अनकाउंटेबल होता है, रुपीस काउंटेबल होता है। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार आप कह सकते हैं लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, लिटिल आई, लिटिल इमोशन, समझ पा रहे हैं, लिटिल करेज। तो इस प्रकार से ऐसे नाउन जो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, बिफोर दोज नाउन्स, उन नाउन्स से पहले वी कैन यूज लिटिल इन द सेंस ऑफ न के बराबर। न के बराबर के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा, समझिएगा, देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट। पॉट यानी होता है बर्तन। देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, it means there is hardly any water in the pot. उस पॉट में मुश्किल से ही पानी है, मतलब ना के बराबर की हम बात कर रहे हैं वहां पर, है ना। कहने का मतलब उस पॉट में कोई पानी जैसी भी चीज रही होगी, लेकिन अब वह यूज करने लायक इतना नहीं है कि आप उसका यूज कर सके, वो ना के बराबर ही है, isn't it? इसी प्रकार से आइए कुछ हम और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा there is little oil in the bottle. बॉटल में ना के बराबर आयल है। लिटिल आयल का मतलब ही हो गया ना के बराबर आयल है, उसका कोई यूज बचा नहीं, लेकिन था उस बॉटल में आयल ही, है ना। समझ पा रहे हो? तो ये ना के बराबर नेगेटिव सेंस में यूज किया जाएगा। आपको इसमें अलग से नाट की जरूरत नहीं है। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो जब भी लिटिल आएगा तो आपको इसके साथ में नाट का यूज नहीं करना है, ओके। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि यह हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा, और जो नाउन अनकाउंटेबल होता है वह हमेशा सिंगुलर ही होता है, ठीक है। आप चाहे कहें अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ, और आप चाहे कहें अनकाउंटेबल, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि अनकाउंटेबल जब काउंट ही नहीं होगा तो प्लूरल जैसी कोई बात होगी नहीं इसके साथ, ओके। तो ये एग्जांपल समझ में आया। आइए हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं, हाँ, ये बॉटल और पॉट से थोड़ा हट के देते हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, ध्यान देखिए। अगर मैं कहूं babies have little courage, समझिएगा बात। जो बेबी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके पास क्या होता है, साहस नाम की चीज ना के बराबर होती है। एकदम से आप नहीं कह सकते कि होता ही नहीं है, लेकिन बेबी बच्चों के अंदर वो जो करेज है, जो साहस है ना, जो आप सोल्जर्स में देख पाते हो, वो चीज बच्चों के अंदर क्या होती है, लिटिल, मतलब हार्डली एनी। इट मींस बेबीज हैव हार्डली एनी करेज, है ना। उनके पास शायद ही कोई करेज होता है, यानी ना के बराबर उनके पास साहस होता है, धैर्य होता है, ओके। आप पेशेंस भी कह सकते हैं, करेज भी कह सकते हैं, ओके। अब मान लीजिए आपने कह दिया कि A little baby was playing, समझिएगा बात को। तो यहाँ a little की जब हम बात करें, a little baby was playing, तो यहाँ पर इसका मतलब है एक छोटा बच्चा, समझिएगा बात को, है ना। तो आपको सेंस के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि इंग्लिश इज टोटली बेस्ड ऑन सेंस, नॉट ऑन बेस्ड ऑन वर्ड्स, isn't it? चलिए हम आगे a little की बात करते हैं। ये तो हो गया लिटिल, अब हम a little की बात करते हैं। इसके पहले अगर हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर दिया, तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, देयर इज a little water in the pot. पॉट में थोड़ा सा पानी। ध्यान दें, जब हम लिटिल की बात करते हैं तो लिटिल यूज तो हमेशा अनकाउंटेबल के साथ ही होगा, चाहे वो लिटिल हो, लिटिल हो या द लिटिल हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सेंस बदल जाएगा। ये हमेशा पॉजिटिव सेंस देगा, इसमें नेगेटिव जैसी कोई भी बात नहीं होगी,
ध्यान दीजिएगा, हम लिटिल की बात करेंगे तो निगेटिव सेंस देगा, हम जब अलिटिल की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव सेंस देगा। इतना आपको जो ध्यान देना है। तो लिटिल और अलिटिल में यही फर्क है, लिटिल निगेटिव सेंस और अलिटिल पॉजिटिव सेंस। इसी प्रकार फ्यू निगेटिव सेंस, अ फ्यू पॉजिटिव सेंस। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम फ्यू की बात करेंगे तो अनकाउंटेबल के लिए नहीं, बल्कि फ्यू बॉयज, फ्यू बुक्स, समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से ये एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार आप कह सकते हैं I have a little money to spend। अब खर्च करने के लिए मेरे पास थोड़ी सी मनी बची हुई है। तो कहने का मतलब जब भी आप a little का प्रयोग कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ अथवा थोड़ा। इसको हम कहेंगे कुछ अथवा थोड़ा। तो इस प्रकार से लिटिल और a little। यहां तक की बात क्लियर हुई? तो आगे बढ़े, और भी आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। अब ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है और आपकी ड्यूटी है कि आप जब इस प्रकार के रूल्स को पढ़ते हैं तो ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस आप ढूंढें, उनमें लिटिल और अलिटिल या फिर द लिटिल का प्रयोग करें और आप क्वेरी करें कि सर हमने ऐसा किया है, इज इट ट्रू और फॉल्स, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके कुछ होमवर्क आज आपको ऐप पर मिल जाएंगे, आप देखेंगे शाम तक। अगेन देखिए, हम जब द लिटिल की बात करते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए ये जो भी बात करेगा वो डेफिनेट बात होगी। क्लियर? तो इसका पहले समझ लेते हैं कि सेंस क्या है। इसका सेंस कहता है ऑल द रिमेनिंग थिंग्स। देखिए द लिटिल का मतलब होगा ऑल, पूरा का पूरा, ठीक है? कितने में से पूरा का पूरा? द रिमेनिंग थिंग्स, जो बचा खुचा है। तो जो भी थोड़ा बहुत बचा है, लिटिल का मतलब तो थोड़ा ही होता है, कम थोड़ा, है ना? लेकिन उस थोड़े में जो बचा है वह पूरा का पूरा। ऐसा नहीं उस थोड़े में थोड़ा उनके लिए, थोड़ा उनके लिए, जो बचा है पूरा। सेंटेंस और एग्जांपल से ये चीज क्लियर हो जाएगी। हम इसको ऐसा कह सकते हैं, शेष जो बचा है वह पूरा, यानी कि बचा हुआ जो है वह पूरा, है ना? हम ये नहीं कह रहे कि जो पूरा का पूरा जो ट्रेजर है, जो पूरा का पूरा खजाना है ना, जो भंडारण है, उसमें से पूरा का पूरा नहीं। हमारे पास जो भी स्टॉक था, उस स्टॉक में से जो भी बचा है वो बचा हुआ पूरा, है ना? अब उसमें से और नहीं बचाना है। समझ पा रहे हैं बात को? हाँ, वो थोड़ा सा काम के लायक भी है, ऐसा नहीं है कि वो यूजेबल नहीं है। चलिए हम एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा I have a little milk in my glass gave my mother। समझिएगा बात, यहां पर आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा में मिलेंगी। उस सेंटेंस के अलावा एक और सेंटेंस उसकी तरफ कुछ कहता होगा। ध्यान दें, I have the little milk in my glass gave my mother या given by my mother, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो यहां देखें, जब हम the little की बात करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन मिल्क के साथ यूज हो रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि माँ ने आपको थोड़ा जो मिल्क दिया हुआ पूरा का पूरा। आपकी माँ ने थोड़ा सा मिल्क आपको दिया, लिटिल मिल्क आपको दिया, वह द लिटिल है, यानी कि वह पूरा का पूरा, उसमें से कहीं कुछ खर्चे नहीं हुए। अब उस पूरे मिल्क की बात करें, आई हैव द लिटिल मिल्क, मेरे पास थोड़ा सा मिल्क है, समझिएगा, इन माय ग्लास, मेरे ग्लास में, गिव माय मदर, मेरी माँ ने जो दिया। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर कॉमा लगाकर हमने यहां कन्वेंशन हटा दिया है, आप चाहे तो कन्वेंशन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर इस चीज को समझना जरूरी है कि माँ के द्वारा जो थोड़ा किया गया वह पूरा का पूरा। इसलिए मैंने कहा कि ऑल द रिमेनिंग थिंग्स, ऑल द रिमेनिंग थिंग्स, समझिएगा, सेल्स जो पूरा बचा हुआ है ना, बचा हुआ वह पूरा का पूरा, उसमें फिर कहीं और कोई आपको पार्टीशन या डिवाइडेशन की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आइए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहां से मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, एक दो एग्जांपल हम द लिटिल के और यहां से देखेंगे और आपको वो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है,
बॉस गिव मी द लिटिल मनी। अगर हम सिर्फ इतना कहते हैं बॉस गिव मी द लिटिल मनी, तो ध्यान दीजिए गलत हो जाएगा। समझिएगा। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं। आप समझिए इसको, क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे। जैसे लिखा है बॉस गिव मी द लिटिल मनी, तो यहां पर द लिटिल गलत है। समझिएगा बात को, क्योंकि द लिटिल का मतलब होता है जो थोड़ा बहुत है वह पूरा। समझिएगा बात, जो थोड़ा बहुत है वह पूरा, अनकाउंटेबल के साथ, है ना। तो यहां पर ऐसा तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है उसके पास जो थोड़ा बहुत है। यहां तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उसने मुझे थोड़ी सी मनी दी, लेकिन यहां पर हम द की जगह ए लगाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपका सेंटेंस सिर्फ इतना है तो हम लिखेंगे बॉस गिव मी अ लिटिल मनी। समझिएगा। आप कह रहे हो ना कि सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहां समझिए। अगर आपका सेंटेंस सिर्फ इतना है तो द लिटिल की जगह आप अ लिटिल मनी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बॉस आपको दे रहा है पैसा, है ना, तो लिटिल तो होगा नहीं, क्योंकि न के बराबर का कोई मतलब वहां नहीं है। लेकिन थोड़ी मनी जरूर आपको दे रहा है ना, उसके पास बहुत सारा होगा, वो थोड़ा दे रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, जब इस सेंटेंस में हम एक चीज और जोड़ देते हैं, he had मतलब जो उसके पास था, उसके पास जो थोड़ा बहुत था वह पूरा का पूरा, वह पूरी की पूरी मनी उसने मुझे दिया, है ना। बॉस ने पूरा का पूरा पैसा, कौन सा पूरा, जो थोड़ा बहुत उसके पास था, द लिटिल ही हैड, वो जो थोड़ा उसके पास था, गिव मी, मुझे दिया। कौन, बॉस, है ना। तो बॉस ने मुझे वो थोड़ा सा पैसा दिया जो उसके पास था, वह थोड़ा सा, उसमें कुछ बचाया नहीं, वो पूरा का पूरा दिया। तो थोड़े में जो कुछ थोड़ा बहुत है वह पूरा का पूरा जब देने की बात कही जाए आपको ये तो ठीक है। अदरवाइज फिर मैं और एग्जांपल लूं। देखिए एक और, मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है लिटिल knowledge he gained from newspapers and magazines is not enough। यहां पर मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया। देखिए समझिएगा, लिटिल नॉलेज ही गेन्ड, थोड़ा ज्ञान जो उसने अर्जित किया हुआ थोड़ा ज्ञान। समझिएगा, कहां से अर्जित किया, फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, जो न्यूज़पेपर अथवा मैगजीन से उसने थोड़ा बहुत नॉलेज हासिल किया, इज नॉट एनफ, वह पर्याप्त नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो उसने नॉलेज गेन किया है, वह नॉलेज जो थोड़ा बहुत उसने पाया है, वह पूरा का पूरा, जितना उसने गेन कर लिया है वह एनफ नहीं है। तो जो भी है वह पूरा का पूरा, जो थोड़ा बहुत है वह पूरा का पूरा, इस प्रकार का भाव यहां से निकल रहा है। तो हम यहां लगाएंगे लिटिल नॉलेज, ठीक है। और अगर सिर्फ यहीं तक बात नहीं होती कि ऐसा समझिएगा कि कैन लिटिल नॉलेज, तो हम यहां लिखते हैं ही गेन अ लिटिल नॉलेज, है ना, थोड़ा सा ज्ञान उसने अर्जित किया। लेकिन यहां पर उसके आगे भी कुछ चीजें कही जाती हैं, तो वह चीज क्लियर हो जाती है कि उनमें से, है ना, जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन में से थोड़ा बहुत जो किया वह पूरा का पूरा पर्याप्त ज्ञान नहीं है। समझ पा रहे बात को। तो इस प्रकार से जब कभी भी द लिटिल की बात होगी अथवा द फ्यू की बात होगी, द फ्यू हालांकि काउंटेबल प्लूरल के साथ यूज किया जाएगा, ये अनकाउंटेबल के साथ होता है। तो जब भी द लिटिल की हम बात करेंगे तो उस सेंटेंस में आगे कुछ और भी चीजें बताई जाएंगी, जिससे आप कैसे कर पाएंगे कि इसमें से, इस थोड़े में से पूरा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।